गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी घर पर बिल्कुल सही होंगे और अपने स्टडी को कंप्लीट कर रहे होंगे, अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे ना। तो हम आज चैप्टर लेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 13। ओके, चैप्टर नंबर 13 हमारा हिंदी सेकंड का चैप्टर है, जो कि चैप्टर नेम क्या होगा, आपका पाठ का नाम है वाक्य विचार। ओके, तो सभी बच्चे अपनी बुक्स को अपने पास रखेंगे और उसको पॉइंट्स उनको अंडरलाइन करते रहेंगे जो जो मैं आपको पढ़ रही हूँ। अभी फिलहाल हम चैप्टर को रीड करेंगे। ओके, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ओके, इसमें वाक्य विचार बताया गया। वाक्य विचार किसे कहते हैं? वाक्य का मीन्स क्या होता है? वाक्य का मीन्स होता है किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ओके, समझ आ गया होगा सभी को। तो इसमें वाक्य दिए हुए हैं कि वाक्य कौन कौन से वाक्य हैं, किस टाइप के वो वाक्य हैं। जैसे रुकिए, यहाँ आइए, मेरी बात सुनिए, क्या आप मुझे नहीं जानते। तो ये जो है ये सभी वाक्य हैं, ठीक है। ये सभी हमारे मुंह से निकलने वाले ध्वनियों के समूह हैं। इन सभी शब्द रचनाओं से वक्ता का भाव पूरी तरह समझ में आता है। ये वाक्य है। कोई भी बात हम अपने सेंटेंस के द्वारा, अपने वाक्य के द्वारा हम दूसरों को समझाते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे वाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें दिया हुआ है वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य सही बच्चे अंडरलाइन भी करते रहेंगे साथ साथ। वाक्य कितने अंग होते हैं? वाक्य के हमारे 2 अंग होते हैं। कौन? फर्स्ट है हमारा उद्देश्य और सेकंड है हमारा विधेय। तो जो उद्देश्य है, उद्देश्य का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ सब्जेक्ट। उद्देश्य को हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। वाक्य में जिस वस्तु प्राणी के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। एक बार और रिपीट करेंगे। वाक्य में जिस वस्तु या प्राणी के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय किसे कहते हैं? विधेय कहते हैं उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य कर्ता जो कुछ करता है वह सब विधेय कहलाता है। ओके, जैसे इसमें उदाहरण, जैसे कोयल डाल पर बैठी है। तो कोयल डाल पर बैठी है, तो इसका उद्देश्य और विधेय, इन दोनों में डिफरेंस। इसमें देखिए उद्देश्य कौन सा है और इसका विधेय कौन सा है। तो इसमें उद्देश्य कौन सा हुआ? कोयल, और विधेय हुआ हमारा डाल पर बैठी है। सभी बच्चे इसको अंडरलाइन भी करते रहे साथ साथ। सेकंड, मेरे मित्र के पिताजी डॉक्टर हैं। तो उसमें उद्देश्य देखिए, मेरे मित्र के पिताजी, इसमें उद्देश्य है और विधेय है डॉक्टर हैं। ओके, नंबर 3, देवेश का भाई अलीगढ़ में रहता है। तो उद्देश्य इसमें हुआ देवेश का भाई और विधेय हुआ इसमें अलीगढ़ में रहता है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा सभी बच्चों के। फिर है इसमें वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, जिसको हम इंग्लिश में भी कहते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़े होंगे सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के भेद। ओके, वाक्य भेदों के को 2 आधार में इनको माना गया है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो रचना के आधार पर जो वाक्य भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद बताए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा सरल वाक्य, सेकंड संयुक्त वाक्य और थर्ड है हमारा मिश्र वाक्य, ठीक है। तो सरल वाक्य किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कौन कैसा होता है? सिंपल सेंटेंस होता है जिस वाक्य में केवल एक क्रिया होती है, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, बच्चा रो रहा है, तो ये क्या हुआ? ये हमारा सिंपल सेंटेंस हुआ, ये हमारा सरल वाक्य हुआ। ओके, फिर आता है हमारा संयुक्त वाक्य, कंपाउंड सेंटेंसेस, जहां 2 अथवा 2 से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधकों से जोड़े गए हों, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ओके, संयुक्त वाक्यों में और अथवा किंतु, परंतु, इसलिए, लेकिन, अन्यथा आदि समुच्चय बोधकों का प्रयोग किया जाता है। ओके, इसमें योजकों की सहायता से जुड़े हुए होने के कारण इन्हें संयुक्त वाक्य
कहते हैं। जैसे मैं नित्य व्यायाम करता हूँ और स्नान करता हूँ, तो क्या हुआ, इसमें दोनों सेंटेंस एक साथ जोड़े गए हैं। तो ये कौन सा सेंटेंस, कैसे सेंटेंस हुए, ये हुए हमारे संयुक्त वाक्य। ओके, जैसे हरि आया और चला गया, तो दोनों सेंटेंस को एक साथ जोड़ा गया है, तो क्या हुआ, ये संयुक्त वाक्य हुआ। ओके, फिर आता है हमारा मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे सभी जानते हैं कि गांधी जी सत्य बोलते थे, तो उसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा हुआ, सभी जानते हैं, और आश्रित उपवाक्य कि गांधी जी सत्य बोलते थे। ओके, जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, मैं तुम्हारे मित्र को पहचानता हूँ जो प्रथम आया था, तो इसमें प्रधान उपवाक्य कौन सा हो बच्चों, मैं तुम्हारे मित्र को पहचानता हूँ, और आश्रित उपवाक्य हुआ जो प्रथम आया था। ओके, तो इसकी डेफिनेशन हुई, संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े होते हैं, जबकि मिश्र वाक्य व्याधिकरण समुच्चय बोधकों द्वारा। ओके, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं, विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ओके, फिर है हमारा विधिवाचक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में किसी कार्य के करना या होना सामान्य रूप से प्रकट हो उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो ये कौन सा हुआ वाक्य, विधिवाचक वाक्य। सूर्य पूर्व से निकलता है, ये भी हमारा विधिवाचक वाक्य है। ओके, सेकंड है हमारा निषेधवाचक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों से किसी कार्य का न होना प्रकट हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन आज विद्यालय नहीं आया है, वे बाजार नहीं गए हैं, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हुआ नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं का यूज हुआ है, नहीं का प्रयोग किया गया है, तो ये कौन सा हुआ हमारा निषेधवाचक वाक्य। फिर आता है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा का बोध हो उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे बच्चों अपना कार्य करो या अपना काम करो, तो इसमें किस चीज का बोध किया, इसमें किस चीज को कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है उसमें, तो ये हुआ हमारा वाक्य आज्ञावाचक वाक्य। फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न पूछे जाने का बोध होता हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ गए थे, यह प्याला किसने तोड़ा, तो इसमें क्या है, किसने और कहाँ, तो इसमें क्या आया, प्रश्नवाचक वाक्य आया ना, तो ये हमारा हुआ प्रश्नवाचक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। जिन वाक्यों में विस्मय, शोक, घृणा अथवा आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे इतना सुंदर चित्र, तो इसमें क्या, इसमें यूज किया गया ना अरे, तो ये कौन सा वाक्य बना हमारा, विस्मयादिबोधक वाक्य। हे राम तुम मुझे छोड़कर वन को जा रहे हो, तो इसमें भी भाव प्रकट किया गया है। कौन सा भाव प्रकट किया गया है बताइए, हे राम तुम मुझे छोड़कर वन को जा रहे हो, तो इसमें से कौन सा वाक्य हुआ, इसमें घृणा भी नहीं है, आश्चर्य भी नहीं है, तो बताइए, नहीं, तो इसमें क्या, इसमें वाक्य आप सभी बच्चे इसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप सभी को। आप आज का आपके लिए वर्क होगा कि आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा वाक्य होगा, अपनी बुक में फाइंड आउट करेंगे। इससे आगे चलते हैं। ऐसे वाक्यों में वाक्य के अंत में अथवा सूचक शब्द के पश्चात विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। संदेहवाचक नेक्स्ट है हमारा। जिन वाक्यों से कार्य के होने में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हो सकता है आज वर्षा हो रही है, हाँ वर्षा हो जाए, तो ये किस चीज
का संदेहवाचक वाक्य होता है। आज का क्रिकेट मैच न जाने कौन जीतेगा, तो उसमें क्या संदेह प्रकट किया गया है कि ना जाने, पता नहीं ये कि वो मैच जीतेंगे भी या नहीं जीतेंगे, तो क्या है उसमें संदेह प्रकट किया गया है ना, डाउट। ओके, तो इच्छावाचक वाक्य नेक्स्ट है हमारा इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शुभकामना और इच्छा का बोध हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा कल्याण करे, तो इसमें इच्छा प्रकट की गई है, शुभकामनाएं। इसमें इच्छा कौन सी, इसमें इच्छावाचक वाक्य है, लेकिन इसमें क्या प्रकट किया गया है, भगवान तुम्हारा कल्याण करे, इसमें शुभकामनाएं दी गई है ना। दूधो नाव पूतो फलो, इसमें भी शुभकामना दी गई है, आशीर्वाद दिया गया है ना। संकेतवाचक वाक्य नेक्स्ट है 8 में। जिन वाक्यों में एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है, एक बात का होना दूसरी बात पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि नौकरी मिल गई तो तुम्हारी सहायता करूंगा, तो उसमें संकेतवाचक वाक्य मतलब अगर मिल गई तो मैं आपकी सहायता करूंगा, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो इसमें भी संकेतवाचक वाक्य का प्रयोग किया गया है। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर रीडिंग, जो आपका रीडिंग वर्क है ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसमें आप कुछ याद करने योग्य कुछ सेंटेंसेस हैं, दोबारा से एक बार हम रिपीट करेंगे। जैसे इसमें बताया गया है कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य कहते हैं कि शब्दों का ऐसा व्यवस्थित समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं वाक्य। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकंड, वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2 अंग होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा उद्देश्य और सेकंड होता है विधेय, ठीक है। फिर है हमारा रचना गठन के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट होता है विधानार्थक वाक्य, साधारण वाक्य, निषेधार्थक वाक्य और नंबर 4 आज्ञार्थक वाक्य। ओके, ये हमारा रीडिंग मेथड कंप्लीट हो गया है। सभी बच्चे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और बीच में मैंने इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि विस्मयादि बोधक वाक्य इसमें सेंटेंस में कौन सा आएगा, जैसे हे राम तुम मुझे छोड़कर वन को जा रहे हो, इसको सभी बच्चे फाइंड आउट करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको दूंगी। ओके, लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चे भी इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, इससे आगे हम चलते हैं। ओके, ये मैंने बताया था आपको कि ये हमारा पार्ट कौन सा है, लेसन हमारा 13, चैप्टर का नाम है हमारा, कौन सा चैप्टर है, वाक्य विचार। तो इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाक्य किसे कहते हैं। अभी इस बात को बताया भी था पहले, आई थिंक आप सभी को ये लर्न भी हो गया होगा। किसी विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्यों के अंगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से अंग हैं, वाक्यों के कितने अंग हुए, 2 अंग होते हैं। ये मैंने फिर भी अंडरलाइन किया, ये वाला कितने अंग हो गए, 2। कौन कौन से, उद्देश्य और विधेय। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, विधेय से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है अथवा उद्देश्य करता, उद्देश्य होता है जो करता होता है, जो कुछ करता है वैसा विधेय कहलाता है। ओके, उदाहरण, कोयल डाल पर बैठी है, तो ये उसका उदाहरण हुआ। नेक्स्ट है हमारा, रचना के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। आंसर, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं हमारा, फर्स्ट होता है सरल वाक्य, सेकंड होता है हमारा संयुक्त वाक्य और थर्ड होता है हमारा मिश्र वाक्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद लिखिए। ओके, यस बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 5th, अर्थ के आधार पर
वाक्य के भेद लिखिए। तो आंसर इसका होगा अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमने रीड किया था ना चैप्टर, तो उसमें था हमारा विधानार्थक वाक्य, सेकंड साधारण वाक्य और थर्ड हमारा था निषेधार्थक वाक्य और फोर्थ आज्ञार्थक वाक्य। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। सभी बच्चे इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। ओके, ऑल स्टूडेंट्स विल राइट इन योर फेयर नोटबुक, लर्न एंड राइट वेरी नीटली एंड प्रॉपरली। ओके, बहुत साफ साफ और सुंदर सुंदर वर्क अपनी नोटबुक में करना है सभी बच्चों को। ओके, थैंक यू।